हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। बच्चों आज हम पढ़ेंगे मोशन का पार्ट नंबर 2। यानी पहले हमने पार्ट नंबर 1 पढ़ लिया था, आज हम पढ़ेंगे पार्ट नंबर 2। आइए जानते हैं कि इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों चैप्टर को कर लेते हैं शुरू। इससे पहले हम लोगों ने आपको इंट्रोडक्शन और आपकी कुछ फिजिकल क्वांटिटीज बताई थी। इस वीडियो में हम डिस्टेंस को, डिस्प्लेसमेंट को और स्पीड को पढ़ लेंगे। तो चलिए बच्चों समय नहीं करते वेस्ट और डिस्टेंस को पढ़ लेते हैं। बच्चों डिस्टेंस का मतलब होता है दूरी। मतलब कि एग्जाम्पल लेते हैं, अगर हम लोग अपने घर पे हैं और हमारा घर को हम मान लेते हैं पॉइंट ए, और अपने घर से हम जा रहे हैं ट्यूशन में या स्कूल जा रहे हैं, इसको मान लेते हैं पॉइंट बी। तो इस पॉइंट ए से पॉइंट बी तक की जो डिस्टेंस रहेगी, जो मेजरमेंट रहेगा, उसको हम लोग कहते हैं डिस्टेंस। यानी टोटल पाथ जो होगा ए से लेके बी तक का, उस टोटल पाथ को हम लोग कहेंगे डिस्टेंस। क्लियर है। ए से बी तक का जो टोटल पाथ रहेगा उसका मेजरमेंट को हम डिस्टेंस कहेंगे। अब ध्यान से आप सुन लीजिए, अगर हम ए से बी पे जा रहे हैं तो यहां से यहां तक का हम पूरा मेजर करेंगे। अगर हम बी से फिर आगे सी पे भी जा रहे हैं तो यहां ए से लेकर के और सी तक ये टोटल जो मेजरमेंट होगा ये हमारा डिस्टेंस होगा, है ना। अब इसकी डिस्टेंस हम अलग अलग भी निकाल सकते हैं, ए से बी तक, बी से सी तक आराम से निकाल सकते हैं। अब ध्यान से सुनिए बच्चों, इसकी डेफिनेशन क्या है, हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे। इट कैन बी डिफाइंड एज टोटल पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी इन एनी डायरेक्शन। कहने का मतलब है कि किसी भी दिशा में, किसी भी डायरेक्शन में अगर कोई बॉडी मूव करती है और वो मूव करके कहीं जाती है एक पोजीशन को छोड़ के दूसरी पोजीशन पे, ठीक है, तो उसे हम कहेंगे डिस्टेंस। अब इसमें पोजीशन वाला कहां से आया, तो जहां से ऑब्जेक्ट शुरू हुआ इसको कहेंगे इनिशियल पोजीशन, और जहां पे ऑब्जेक्ट हुआ खत्म, यानी जहां पे उसकी डिस्टेंस, उसका पूरा मूवमेंट जाके रुका, यानी जो उसकी फाइनल पोजीशन होगी उसको हम लोग क्या कहेंगे, फाइनल पॉइंट या फाइनल पोजीशन। अब यहां पे एक सबसे बढ़िया चीज जो कही हुई है कि इन एनी डायरेक्शन। तो जब किसी क्वांटिटी पे, जब कोई क्वांटिटी डायरेक्शन पे डिपेंड ना हो और केवल मैग्नीट्यूड पर हो तो उसको हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। अब यहां ध्यान से आप लोग समझिएगा, इस ए पॉइंट से हम बी पे गए, बी से हम सी पे गए। अगर मान लो यहां पे हम चले 4, यहां पे हम चले 3, तो टोटल कितना होगा 7 किलोमीटर, ठीक है। तो द 7 किलोमीटर इज डिस्टेंस। अब इसका फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला कुछ नहीं है, डिस्टेंस इज इक्वल टू टोटल पाथ कवर्ड। अब इसको एक सिंपल से वे में समझते हैं। मान लो यहां से पॉइंट ए से हम गए पॉइंट बी पे, बी से हम गए सी पे, सी से हम गए डी पे, ठीक है, सी से हम डी पे गए और डी से हम लोग गए ई पे। तो हम लोग क्या करेंगे, टोटल पाथ को कवर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसको जोड़ना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। यानी ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ई और इज इक्वल टू हमारी जो भी इसकी आएगी वो हो जाएगा हमारा डिस्टेंस। तो आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। डिस्टेंस को मेजर करने के लिए इसकी जो ऐसा यूनिट है वो मीटर है, और इसकी जो बिगर यूनिट है उसको हम किलोमीटर ले लेते हैं। 1 किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर होते हैं, ये आप सभी को पता होगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पे चलते हैं। तो डिस्टेंस की हम थोड़ी कैरेक्टरिस्टिक जान लेते हैं। बड़ा जरूरी है कि ये कभी जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि जब कोई बॉडी कभी मूव करेगी तो वो प्लस में होगी, तो ये कभी जीरो नहीं हो सकता। अगर कोई बॉडी ट्रैवल करती है डिफरेंट पाथ, मतलब अलग अलग पाथ, तो टोटल डिस्टेंस भी जो कैलकुलेटेड होगी वो उसको ऐड करके होगी, जैसा कि हमने पिछली उसमें देखा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ई। यानी अगर अलग अलग पाथ में हम लोग ट्रैवल करते हैं तो वो सभी पाथ का मैग्नीट्यूड को हम ऐड कर लेंगे, ऐड करके जो टोटल हमारा सम आएगा वही हमारी डिस्टेंस होगी। जैसे मान लीजिए हमने आपको पहले बताया कि आप यहां से यहां गए, फिर यहां से यहां आए, फिर यहां से यहां आए, फिर यहां से यहां आए, फिर यहां गए, फिर यहां आए। इस तरीके से अगर जाते हैं, मान लो यहाँ पे 2 चले हैं, यहाँ पे 2 चले हैं, यहाँ पे भी 2 चले हैं, यहाँ पे 3 चले हैं, यहाँ पे 6 चले हैं, यहाँ पे आपके 3 चले हैं, तो जो टोटल ऐड आ जाएगा आपका 2 2 4 6 6 3 9 9 6 15 15 3 18। तो टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू 18
किलोमीटर। आई होप बच्चों ये डिस्टेंस का जो पोर्शन है वो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब बात आती है डिस्प्लेसमेंट की। अब आप लोग कहोगे गुरुजी ने डिस्प्लेसमेंट जो है वो आपका सेम डायग्राम के साथ यूज किया हुआ है, तो पहले डिस्टेंस में भी यही था और डिस्प्लेसमेंट में भी यही है। चलिए बच्चों, सपोज करो आप यहां से और ऐसे घूम फिर के आप गए और ये टोटल डिस्टेंस आप लोगों ने कवर करी, और कवर करने के बाद कितना चले आप 7 किलोमीटर। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? ये तो है डिस्टेंस। अब ध्यान से सुनो बच्चों, यहां ए से हम बी पे गए थे, तो इसका जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी यानी जो शॉर्टकट होगा वो हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा, यानी इट इज द शॉर्टेस्ट रूट ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी इन अ गिवन डायरेक्शन। ठीक है, हम कभी भी अगर इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो यहां पर एक वेक्टर जरूर लगाएंगे ऊपर, वो हमें बताएगा कि ये आपका क्या होता है, ये आपका वेक्टर क्वांटिटी होता है जिस पे वेक्टर लगा हो। तो ध्यान से सुनिए, ये आदमी यहां से चल के इस तरीके से गया, ये टोटल डिस्टेंस मान लो इसने 7 कवर की, तो डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो आपका कम ही होगा, यानी आप इसको 5 मान लीजिए। ठीक है, एक एग्जांपल और देता हूं। यहां से चले यहां पे आए, फिर हम इधर से यहां पे आ गए, ये ए था, ये बी था और ये सी था, तो यहां से यहां गए, यहां से यहां गए। अब सपोज करिए एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए मुझे अपने घर से किसी अपने दोस्त के घर जाना है, मेरे दोस्त का नाम है पंकज। ठीक है, तो मैं पंकज के घर गया, फिर पंकज ने मुझे कहा कि अब हम चलते हैं अखिल के पास। ठीक है, तो मैं पहले यहां गया, फिर यहां गया, यहां तक जाने में 4 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करी, यहां तक जाने में 3 किलोमीटर करी, तो मेरे घर से अखिल का घर पड़ा 7 किलोमीटर। लेकिन अगर मुझे पंकज के घर नहीं जाना हो, डायरेक्ट मुझे अखिल से मिलना हो, तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं इसका शॉर्टकट निकाल लूंगा और यहां पे आऊंगा, तो ये हमारा हो जाएगा 5 किलोमीटर। अगर आप पाइथागोरस की थ्योरम लगा करके वैल्यू पुट करके निकालेंगे तो आपका 5 किलोमीटर ही आएगा। तो बच्चों, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है, जो भी शॉर्टकट होता है, उसको हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, किसी भी आपकी जो ऑब्जेक्ट होगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट आपकी इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन पे जाता है, तो इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस रहेगा उसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। जैसे यहां से चला था तो ये इनिशियल पोजीशन, और यहां पे खत्म हुआ तो ये फाइनल पोजीशन। तो इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी, जो शॉर्टेस्ट रूट होगा, उसको हम लोग बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। अब यहां पे इसकी कैरेक्टरिस्टिक जान लेते हैं। ये कभी ऐसा नहीं कि डिस्टेंस की तरह जीरो नहीं हो सकता, ये जीरो हो सकता है। ठीक है, ये जीरो हो सकता है। कौन से केस में? अगर मान लो हम यहां से चले तो ये हमारी इनिशियल पोजीशन होगी, हम यहां पे आए तो यहां से हम फिर वापस हो गए और फिर अपनी वही जगह पे आ गए, तो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन दोनों एक ही होगी, तो इसका मतलब हमारा डिस्प्लेसमेंट जो होगा जीरो होगा। ठीक है, अगर कोई बॉडी ट्रैवल करती है डिफरेंट पाथ में, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो डिफरेंट वेक्टर्स को क्लियर करके किया जाएगा। यानी कि देखो, यहां से मान लो आप लोग यहां से यहां गए, यहां से यहां गए, यहां से यहां गए, यहां से यहां गए, इस तरीके से होगा काउंट। तो शॉर्टेस्ट जो होगा वो आपका ये होगा, इनिशियल से फाइनल के बीच। ठीक है बच्चों, तो ये क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं डिफरेंस की। देखो बच्चों, मान लीजिए आपको, आपका घर ये है और आपका स्कूल ये है, या आप स्कूल से अपने घर जा रहे हैं, ये आपका रास्ता। पहले आप यहां जाओगे, फिर आप यहां जाओगे, फिर आप यहां जाओगे, यहां से यहां से यहां से फिर आप यहां पहुंचोगे। ठीक है, ये रास्ता है ना, आप यहां से गए, यहां पे गए, फिर यहां से गए, फिर यहां से गए, फिर आप अपने घर पहुंचे। लेकिन अगर यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट निकालना हो तो आप डायरेक्ट यहां से भी जा सकते हैं। ठीक है, तो यही आपका डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में अंतर होता है, डिफरेंस होता है। अब बात करेंगे यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन की। अब मान लीजिए ये ट्रेन यहाँ पे ट्रेवल कर रही है, रनिंग में है फिलहाल, और इसकी स्पीड है 90 किलोमीटर पर आवर। तो अगर हर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ये 90 किलोमीटर ही चलेगी, मतलब कि मान लीजिए ये 10 घंटे चल रही है, तो पहले घंटे में 90 किलोमीटर चली, दूसरे घंटे में 90 किलोमीटर चली, तीसरे घंटे में 90 किलोमीटर चली, चौथे घंटे में भी 90 चली, फिर भी 90 चली, आगे चलती गई 90। तो पर जो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है, इस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अगर हम इक्वल डिस्टेंस को कवर करते हैं, तो इक्वल डिस्टेंस को जब हम कवर करते हैं तो उसको बोला जाता है यूनिफॉर्म मोशन। इसका एक बहुत बढ़िया एग्जांपल लेता हूं। आप कहीं मॉल में गए होंगे, आपने मॉल में सीढ़ियां देखी होंगी, वो जो सीढ़ियां चलती रहती हैं, मूव करती रहती हैं, है ना, एक उतरने की होती है, एक चढ़ने की होती है। तो वो जो सीढ़ियां होती है चलने की, उसको बोलते हैं एस्केलेटर। ठीक है, तो आपने कभी देखा होगा कि उसकी स्पीड वेरिएबल नहीं होती। अगर वो 2 किलोमीटर यानी 2 किलोमीटर प्रति घंटे से चल रहा है, 2 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है,
तो वो 2 किलोमीटर पर आवर से ही 24 घंटे चलता है, यानी कि वो अपनी स्पीड नहीं बदलता। ठीक है, तो उसको डेफिनेशन से हम समझेंगे। When a body covers equal distance in equal interval of time, the body is said to be in uniform motion। यानी अगर कोई बॉडी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करती है, कहने का मतलब है अगर मैं इक्वल इंटरवल की बात करूं तो 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा, तो सारों में एक एक का गैप होगा। देखो एक एक का गैप होगा, तो इसी गैप को हम बोल रहे हैं इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर यहाँ पे 2-2 का गैप होता तो 2, 4, 6, 8, 10, तो ये 2-2 का गैप होता तो इसको बोलते हैं हम इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर यहाँ पे 1, 3, 6, 9 इस तरीके से होता है ना, तो ये होता अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम इस मान लो इंटरवल ऑफ टाइम में पहले घंटे में हम चले 40, दूसरे में भी 40 चले, तीसरे में 40 चले, चौथे में 40 चले, पांचवें में 40 चले, तो ये हो गया आपका यूनिफॉर्म मोशन। यानी जब हम इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस को कवर करते हैं तो उसको बोला जाता है द बॉडी इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन। नेक्स्ट बात करेंगे तो ग्राफ इसका इस तरीके से यूज होगा। देखो पहले वाले में कितना चला, 10 चला, दूसरे मिनट में कितना चला, 20 हो गया, यानी गैप कितने का रहा, 10 का। फिर 30 चला, गैप कितने का रहा, 10 का। फिर 40 चला, 10 का। तो ये 10-10 का जो गैप है यही आपका यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट करता है, शो करता है। अब बात करेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन की। ओ भाई ये तो ट्रेन टक्कर मार रही है। अब ध्यान से सुनो, अगर कोई बॉडी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रही हो, मान लीजिए पहला स्लॉट है 1 आवर, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, पहले घंटे में चली 40, दूसरे में चली 45, तीसरे में फिर चली 30, फिर चली 15, फिर चली 50, तो ये जो है वो अनइक्वल डिस्टेंस है। तो मान लीजिए एक कार चल रही है और वो कांस्टेंट स्पीड चल रही है 40 किलोमीटर पर आवर, रास्ते में आ गया ब्रेकर, उसने ब्रेक मार दी तो उसकी स्पीड हो गई 10 किलोमीटर पर आवर। तो ये हो गया आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, यानी जब कोई बॉडी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस को कवर करे उसको हम लोग बोलेंगे कि ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है। अब बात करते हैं इसके ग्राफ की, तो इसका ग्राफ कुछ तरीके से शो होगा, पहले कम, फिर ज्यादा, फिर ज्यादा, फिर और कम, फिर ज्यादा, इस तरीके से आपका ये शो होगा। ठीक है, मान लीजिए हम इस तरीके शो करेंगे, पहला हो गया 10 पे, दूसरा हो गया 15 पे, तीसरा हो गया 23 पे, तो इस तरीके से आपका ये बनेगा। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, तो ये आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन शो करता है, ये ग्राफ है आपके सामने। नेक्स्ट बात करेंगे स्पीड की। देखो स्पीड क्या है, हमने कितने टाइम में कितनी डिस्टेंस कवर करी है वो आपका स्पीड होता है। मान लीजिए हम आपको कहें हम 40 किलोमीटर प्रति घंटा चल रहे हैं, यानी 40 किलोमीटर पर आवर हमारी स्पीड है, यही है ना। तो इसका मतलब 1 घंटे में हमने 40 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करी। तो स्पीड को हम कैसे डिफाइन करेंगे, स्पीड इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी विद रेस्पेक्ट टू टाइम इन एनी डायरेक्शन। स्पीड का मतलब आप किसी भी डायरेक्शन में चलो, लेकिन आप जितनी भी डिस्टेंस ट्रेवल करोगे वो विद रेस्पेक्ट टू टाइम होगी, यानी टाइम के अकॉर्डिंग होगी। ठीक है, तो यानी स्पीड का जो फॉर्मूला है वो रहेगा डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कितने टाइम में हम डिस्टेंस को कवर कर रहे हैं वो हमारी स्पीड होती है। मान लीजिए आपका डिस्टेंस आपने कवर किया 200 किलोमीटर, आपको टाइम लगा 4 घंटे, तो इसको कट करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 50, यानी हम चले 50 किलोमीटर पर आवर, यही हमारी स्पीड होगी। इसको हम v से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, स्पीड को। क्लियर बच्चों, अब इसका फॉर्मूला देख लेते हैं, हमने पढ़ भी लिया वैसे। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, v इज इक्वल टू एस टी। v मतलब आपकी स्पीड, s का मतलब आपका डिस्टेंस और t फॉर टाइम। इसकी जो यूनिट रहेगी आप उसको कैसे निकाल लेंगे, क्योंकि हमें निकालना पड़ सकता है। डिस्टेंस को की जो है ऐसा यूनिट है वो है मीटर, और टाइम की जो है सेकंड, तो मीटर पर सेकंड। ठीक है, और ये एक स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस अपॉन टाइम है, तो जब डिस्टेंस हमारी स्केलर क्वांटिटी है तो आपकी जो स्पीड है वो भी स्केलर क्वांटिटी ही होगी। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम देख लेते हैं कि स्पीड को हम किस तरीके मेजर कर सकते हैं। स्पीड को हम लोग मेजर करते हैं स्पीडोमीटर से, यानी ये जो आपका 20, 40 और ये है ना, ये आपका स्पीडोमीटर है। और आपकी बाइक में जो डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए यहाँ पे होता है इसको हम लोग कहते हैं ओडोमीटर। क्लियर, इसको हम क्या कहेंगे, ओडोमीटर। यानी जो आपको ये बताता है कितने किलोमीटर चले हो वो आपका होता है ओडोमीटर, और जो आपको बताता है कि आप कितनी स्पीड से चल रहे हो वो आपका होता है स्पीडोमीटर। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम बात कर लेते हैं एवरेज स्पीड की। एवरेज स्पीड क्या होता है,
इट इज डिफाइंड एट टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई अ बॉडी डिवाइडेड बाई टोटल टाइम टेकन टू कवर डिस्टेंस, यानी कि आपकी टोटल डिस्टेंस कितनी है। मान लीजिए आपने कहा मैं 40 किलोमीटर पहले चला था, मैं 30 किलोमीटर बाद में चला, मैं 30 किलोमीटर फिर बाद में चला, लेकिन मुझे यहां तक जाने में कितना टाइम लगा, मुझे यहां तक जाने में लगी आपकी आप कह सकते हैं 5 घंटे लगे, 5 आवर्स। तो हम लोग क्या करेंगे, 40 + 30 हो जाएगा आपका 100, और 100/5 इसको कट करेंगे तो 20, तो 20 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा आपका एवरेज स्पीड। ठीक है, यानी इसको V/ST भी कह सकते हैं, S/T भी कह सकते हैं, यानी स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। आई होप बच्चों आज की वीडियो आप लोगों को काफी पसंद आई होगी। अगर इस वीडियो में कोई आपको डाउट लगता है तो आप कमेंट करिए, और अगर आपको कोई फीडबैक देना हो या कोई टॉपिक आपको चाहिए हो तो आप उसकी कमेंट हमें कर सकते हैं, बता सकते हैं कि सर हमें इस टॉपिक की वीडियो चाहिए। आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे, स्वीट ड्रीम्स, टेक केयर।